जय हिंद जय भारत। तो आज हम आपके सामने लेकर आए एक ऐसी वीडियो जिसमें हम इंग्लिश का मॉडल पेपर दिखाने जा रहे हैं जो हमारा है 10th क्लास का। और ये आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे आपको सैंपल पेपर कि हम किस प्रकार से हल करें और आप बहुत बढ़िया तरीके से इस वीडियो में सीख जाएंगे। पहली बात तो हमें याद रखना है ये 70 नंबर का है सिर्फ हमारा, और इसमें हमें मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट जो मिलेंगे वो हमें पढ़ने के लिए है, यानी जो हमारा पूरा पेपर हम पढ़ेंगे वो 15 मिनट में हमको पढ़ना है। ठीक है, यानी बढ़िया करके पढ़ाई पढ़ें इसको, फिर इसको हल करें। तो 15 मिनट है अलॉटेड टू द कैंडिडेट। आप कैंडिडेट हैं क्योंकि आप पेपर देने गए हैं, इसलिए आप कैंडिडेट कहलाएंगे। तो रीडिंग करेंगे ध्यान से, कंपलसरी ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है हमें। और ये डिवाइडेड 2 पार्ट में कर दिया गया, पार्ट ए और पार्ट बी में। तो पार्ट जो ए दे रखा है उसमें हमें 20 क्वेश्चन करने हैं एमसीक्यू बेस पर जो दे रखे होंगे। हमें याद रखना जो हमारी OMR शीट मिलेगी वो हमें डार्कनिंग मतलब सही करके गोला करना है, मतलब। और पेन हमारे पास कौन सा होना चाहिए, चाहे ब्लू हो चाहे ब्लैक हो, लेकिन वो बॉल पेन होने चाहिए, जेल में ना हो। ठीक है, फिर हमें याद रखना है कि इसमें जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो ध्यान से पढ़ेंगे, और जो OMR शीट होती है उसमें क्या नहीं करना है, हमें इरेज नहीं करना है, बिल्कुल मिटाना नहीं है, कट तो बिल्कुल नहीं करना है, ना इरेज करना है, ना यूज वाइटनर, वाइटनर का यूज बिल्कुल ना करें। ये हमें बताया गया है इसमें। पार्ट बी में हमारे डिस्क्रिप्टिव है, मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं जो 50 मार्क्स के बचेंगे। मार्क्स अब कह रहे हैं, मार्क्स ऑफ क्वेश्चन उनके सामने दे रखे हैं। पहला हमारा जो पार्ट ए आता है उसको समझते हैं कि हमारा किस प्रकार आएगा। तो 1 से लेकर 3, यानी 1 से लेकर हमारे 3 जो क्वेश्चंस होंगे वो इस पैराग्राफ से आएंगे, पैराग्राफ से हटके कुछ नहीं है। आपको बिल्कुल याद रखना है कि इस पैराग्राफ से हटके बिल्कुल आंसर नहीं देने हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ भी टिक कर लें। बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, पहले पैराग्राफ को पढ़ें या इसको पढ़ लें, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर आसानी से हम जल्दीबाजी में उसको कर पाएंगे। जल्दबाजी का मतलब है जल्दी हमारा हल हो जाएगा, क्योंकि पहले हम पेपर पढ़ते हैं, अगर ये हमारा पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ना पड़ेगा फिर पढ़ेंगे, तो इससे बेटर है कि पहले पैराग्राफ ना पढ़ करके पहले इसको पढ़ लें। तो ये कह रहे हैं कॉल नेचर्स इंजीनियर, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल नेचर्स इंजीनियर, कौन नहीं है। तो हमें पता है, देखो कौन कौन है पहले वो देख लें। तो इसमें है मैनी एनिमल्स प्ले विद ऑल क्रिएचर्स आर देयर यंग वंस, मैनी एनिमल्स आर द टचिंग एंड हगिंग, मोस्ट ऑफ एनिमल्स क्लीन, इट प्रोटेक्ट बेबीज, बेबीज ऑल्सो टीच देयर फ्लैटलिंग गो, अ नंबर ऑफ एनिमल बिल्ड होम्स, कुछ घर बनाते हैं, बिल्ड होम करते हैं देयर यंग यंग वंस के लिए। टेलर वर्ड हो गया एंड बीवर बर्ड्स, आंट हो गई, बास्प हो गई एंड बीज हो गई। ये तो है हमारे इंजीनियर डिजाइनर आर्किटेक्ट जो होते हैं वो। तो इसमें तो हमारा दे रखा है बीबर वर्ड है, टेलर वर्ड भी है, आंट भी है, लेकिन इसमें कौन नहीं है, गॉड्स। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव, वो अपना प्यार यंग वंस के लिए कैसे दिखाते हैं, गाकर दिखाते हैं। तो नहीं है, क्योंकि इसमें दिया गया है मैंने इसमें दे रखा है सो देयर लव बाय टचिंग एंड हगिंग देम। हगिंग का मतलब होता है गले मिलकर, या टचिंग उनको छू करके। ठीक है, तो सिंगिंग तो है ही नहीं हमारा। तो नेक्स्ट दे रखा है टचिंग एंड हगिंग, तो यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंजॉइंग तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। अब बात करते हैं बिच बर्ड, बेबी बर्ड किसको कहते हैं, बर्ड्स को नहीं कहते, तो हम एनिमल्स को भी नहीं कहते, आंट्स को भी नहीं। बेबी बर्ड का मतलब होता है जो हमारी नवजात शिशु होता है, बच्चा होता है उसको, तो इसको क्या कहते हैं, फ्लैशलिंग्स बोलते हैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं 4 से लेकर 8 तक जो हमारे क्वेश्चन आएंगे, 4 से कितने तक, 8 तक जो क्वेश्चन आएंगे वो हमें ध्यान समझने हैं। एवरी बॉय, ये ग्रामर संबंधित है, तो एवरी बॉय एंड एवरी, तो यहाँ बस इतना याद रखना एवरी आए। तो एवरी जब हमारे में आता है, इधर इधर एवरी, ये ऐसे वर्ड हैं चाहे एंड से भी जुड़े हों तब भी हम इसमें प्रेजेंट वर्ब आएगी, यानी कि सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसमें हमारे दे रखी है सिंगुलर वर्ब इज, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन डी। फिर बात करते हैं ही इज बरिड, वह बरिड है, तो बरिड के साथ में हमारा ऑन तो आता नहीं, इन भी नहीं आता, ऑफ भी नहीं आता, तो अबाउट। हम बोलते भी ही इज बरिड अबाउट एग्जामिनेशन, जैसे आप सभी बहुत चिंतित हैं। अच्छा, वो बच्चे चिंतित ज़्यादा रहते हैं जो मेहनत करते हैं, वो बच्चे चिंता नहीं करते जो मेहनत नहीं करते, उन्हें तो पता है पास तो हो ही जाएंगे। बात करते हैं 6, रीअरेंज करना है फॉलोइंग क्लस्टर्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको सही करना है हमें, गलत है ये सेंटेंस, इसको सही रखना है। डिसऑर्डर में है तो ऑर्डर में रखना है, मतलब ठीक करके रखना है। इट बीन तो गलत है, बीन डायरेक्ट नहीं आती। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ये हमें सही लग रहा है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। नाइट हैज़ बीन, ये तो बिल्कुल गलत है, नाइट नहीं आता शुरू में। बीन रेनिंग, ये तो बिल्कुल गलत है, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ इज मिस स्पेल्ड, गलत स्पेलिंग कौन सी है, तो एक्सपेटेंस सही है, एक्सेप्ट भी सही है, एक्सपेटिबल यही गलत लग रही है, एक्सेप्टेड भी सही है, क्योंकि हमें पता है ACCEP हमारा हो जाता है और PTABL जुड़ता है इसमें, ठीक है, तो ये हमें जुड़ता है यहाँ, यही गलत है, तो इसका मतलब है यही हमारा ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि ये गलत है। तो इसमें यही पूछ रहा है मिसेस पैल कौन सा था, तो हमारा कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर पूछ रहा है ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ, कौन कॉस्टली क्लॉथ पर पैसा वो करता है, मतलब इसमें आइडेंटिफाई करने हमें क्या करनी है, स्पेंट है क्या, जो स्पेंट वर्ड है वो क्या है, तो ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है, स्पेंट क्या है हमारी वर्ब। तो हमें याद रखना है किसकी बात कर रहे हैं, तो नाउन तो है ही नहीं, क्योंकि ये है क्या, वर्ब है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, वर्ब पे हमें टिक कर देना, ये हमारे गलत हो जाएंगे, तो ये हमारा वर्ब बिल्कुल राइट आंसर है। 9 से 10 तक मान जो आएंगे वो इसमें से आएंगे, जैसे हमने अभी बताया था कि पीछे कि हमें इससे अलग कुछ नहीं टिक करना है, जो भी टिक करना है वो इससे ही टिक करना है। तो हमारा बीच रिवर ऑप्टेंस इट्स वाटर हिल्स एंड फॉरेस्ट कोर्ग, तो हमें यहाँ पता चल जाता है कावेरी, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, कावेरी बिल्कुल राइट आंसर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। फिर बीच ऑफ द फॉलोइंग लार्ज फ्रेश वाटर फिश, तो लार्ज फ्रेश वाटर फिश कौन हो गई, महाशीर, तो महाशीर मछली है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 11 से 13 तक, यानी 11 से 13 तक जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो हमें बिल्कुल ध्यान देने हैं। लैंचो का घर कहाँ था सिट्यूटेड, तो मिडल तो था नहीं, कॉर्नर में भी नहीं था, गार्डन में। अच्छा, टॉप ऑफ लो हिल इन द वैली, ये बिल्कुल सही है, ये हाई हाई हिल पे भी नहीं था। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स प्रिजन, कितने साल तक वो जेल में रहते, 20 नहीं रहते, 29 भी नहीं रहते, 29 वैसे तो 27 रहते वो, ठीक है, तो 29 हम लगा सकते हैं इसमें ऑप्शन। और पहली बात तो 27 रहते तो 33 तो है ही नहीं, तो हमारा 30 या 29 हो सकता है, ठीक है। वैसे रहे थे जो 27 ईयर्स तक ये जेल में रहे थे, तो ये तो हमारा ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, द बेकर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्पेशली मेड ऑफ, कैसे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, मतलब किससे बनाते थे, तो प्लास्टिक से नहीं, प्लास्टिक से तो नहीं बनाते थे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, तो किस चीज़ से बनाते थे, तो आयरन से भी नहीं बनाते थे, बैम्बू स्टफ से, ठीक है, तो ये हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग, इसको पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही पढ़ते हैं। आई एम और एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक काश में क्या होती है, ऑर्फन होती है, ऑर्फन का मतलब जिसके माता पिता ना होते हैं, घूमती स्ट्रीट में आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, धूल पर एक पैटर्न बनाती विद माई होस्ट वेयर फीट, नंगे पैरों से, द साइलेंस इज गोल्डन, जो साइलेंस जो चुप्पी है वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी है, द फ्रीडम इज स्वीट, जो मीठा है क्या, क्या फ्रीडम, फ्री रहना बड़ा अच्छा लगता है ना, सभी को अच्छा लगता है। तो आई जो दिया गया है वो किसके लिए है, तो आई कौन कह रहा है, तो ये अमांडा कह रही है, ये नहीं कह रही, ये नहीं कह रही, ये नहीं कह रही, तो हम कौन कह रही थी, अमांडा अपने लिए। विच ऑफ द वर्ड अपोजिट, तो अपोजिट वर्ड पूछा है, तो अपोजिट वर्ड इसका क्या रहेगा,
तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है वो है क्या करना, रुकावट डालना। तो रुकावट का उल्टा क्या होगा, फ्रीडम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रीडम। चूज द फॉलोइंग आंसर। जो 16 से 20 तक आएंगे, 16 से 20 तक आएंगे, वो हमें सप्लीमेंट्री से संबंधित आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो ट्रिम्प ऑफ स्टोरी है उसमें सही चीज क्या है। मिसेस पंपरी वॉज पॉलिटी, नो, ये तो बहुत रिच लेडी थी। ट्रिकी सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ये तो बिल्कुल सही है, ओवर ईटिंग बहुत खाता था बेचारा। ट्रिकी वॉज वेरी एक्टिव, अरे डॉग तो ट्रिकी जो था वो एक्टिव कब था, वो तो बहुत लेजी था। जेम्स हैरियट वेटरनरी सर्जन, ये बिल्कुल राइट आंसर, वो वेटरनरी सर्जन थे, मतलब जानवरों के ही डॉक्टर थे। तो इसमें ऑप्शन ये तो गलत है, सेकंड वाले ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ये दोनों ही गलत हैं। व्हाट डिड हरीश सिंह एक्चुअली वांट फ्रॉम अनिल, एक्चुअली वांट क्या चाहता था हरीश सिंह अनिल से, तो मनी तो चाहता नहीं था, मनी नहीं चाहता था वो, तो मनी तो मिल ही जाता, वो सिर्फ चाहता था वर्क, काम चाहता था, बाकी सब कुछ तो वो ले सकता था, जब काम मिल जाता तो सब कुछ ले सकता था। तो ये कुछ नहीं था, वो वाला हमारा क्या ऑप्शन सही रहेगा, होम, वो क्या नाम है उसका, वर्क। वॉट डज हॉरेस डॉनबी लाइक टू कलेक्ट, क्या पसंद था उसका, ज्वेल्स बिल्कुल नहीं था, कीज बिल्कुल नहीं था, पेंटिंग बिल्कुल नहीं थी, तो उसको पसंद थे बुक्स, बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था उसको। व्हाट इज द एज भोली मंगला वॉज मैरिड, जब उसकी शादी हुई थी तो कितने साल की थी भोली, वो 37 ईयर्स ओल्ड, 7 साल की थी, क्योंकि उसी साल उनके यहाँ प्राइमरी स्कूल खुला था, जिस साल उसकी शादी हुई उसी साल प्राइमरी स्कूल खुला था। अगला कह रहा है, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग ऑन माई चेयर अपस्टेयर, हु सेड दिस स्टेटमेंट, किसने कहा था, तो ये कहा था मिसेस हॉल ने, उसने कहा था ये तो मेरी मेरी मम्मी की चेयर है, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, कौन है, वो जानना चाहती थी। तो ये हमारे 20 ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हो जाते हैं और एमसीक्यू हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, जिससे हम अभी और भी वीडियो आपको अपलोड करेंगे, जिससे आपका पेपर बहुत आसान और बहुत अच्छा रहेगा। अभी पार्ट बी का जो हम बताएंगे वो सेकंड वीडियो में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।